हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और वेरिएबल्स को डीपली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट स्टोर डेटा। ठीक है, जस्ट लाइक वी यूज ए बॉक्स टू स्टोर डिफरेंट आइटम्स, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए प्रोग्राम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम अलग अलग डिब्बे यूज़ करते हैं डेटास को स्टोर करने के लिए, वैसे ही वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम्स में, ताकि अलग अलग डेटास को हम स्टोर कर सकें। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आपका नाम, आपका एज, आपका सिटी, आपका फ़ोन नंबर, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हम इस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हेल्प अस टू स्टोर एंड रीयूज डेटा वेन एवर वी नीड इट। ठीक है, वेरिएबल्स जो होता है ना, वो बेसिकली हमें क्या है, डेटा को स्टोर करने में मदद करता है, और उसको हम जब चाहे तब मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, instead of writing the same value repeatedly, we store it in a variable and we use the variable name। हम बार बार क्या, एक ही कोड को बार बार लिखने से बेटर है हम उसको एक ही बार में कंटेनर में स्टोर कर देते हैं, जिसके वजह से क्या है, हमें बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दिस मेक्स आवर कोड ईजियर टू राइट एंड मैनेज। इससे क्या हो जाता है, कोड को क्या, मतलब एक तो कोड लिखना इजी हो जाता है, बार बार हमें कोड, वही सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता, चीज़ें याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं, बस वेरिएबल का नाम लिखो, बस काम हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएटिंग ए वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास में क्या है, वेरिएबल क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। पहला है लेट, दूसरा है कॉन्स्ट, तीसरा है वैर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम वेरिएबल का टाइप देंगे लेट। ठीक है, फिर हम वेरिएबल का नाम देंगे, मतलब वेरिएबल का हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका वेरिएबल का जो नाम है वो क्या होगा, नेम होगा। और फिर हम उसको असाइन कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जॉन। ठीक है, जैसे ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो नेम है वो क्या है, वेरिएबल का नाम। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो, जैसे जॉन इज द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल, तो जो जॉन है वो क्या है, आपका बेसिकली वैल्यू है। उस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है, वो वैल्यू यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल का नाम क्या हुआ, वो नेम हुआ, और जो इसके अंदर वैल्यू है वो कौन हुआ, जॉन हुआ। ठीक है, डिस्प्लेइंग ए वेरिएबल, हम वेरिएबल पे अगर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो हम दिखाएंगे कैसे उसको? तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पहले हम वेरिएबल का टाइप लिखेंगे जो कि है लेट, फिर आता है नेम, और फिर आता है जॉन जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, और फिर जो वेरिएबल का नाम है उसको हम यहाँ पे कॉल करा देंगे, तो जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा, तो आउटपुट अपना क्या आएगा, जॉन आएगा। चलिए एक डेमो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको एक बार के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट, और यहाँ पे लिखूंगा नेम। ठीक है, फिर उसका हम असाइन करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मेहुल रॉय कोड्स जोन एकेडमी। ठीक है, एकेडमी बेसिकली। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे, कहाँ पे कॉल कराएंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। ये रहा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, कहाँ जाके, कंसोल में जाके, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। कंसोल में गए, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो नेम है म्यूल रॉय कोडजोन एकेडमी, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेहुल मेहुल लिख दूँ, तो यहाँ पे ये देखो मेहुल आ गया। अब मुझे मान लो, मुझे लास्ट नेम जो है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अगर मुझे लास्ट नेम भी साथ में प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एल नेम। एल नेम का मतलब हो गया लास्ट नेम, उसको हमने असाइन करा, यहाँ पे मैंने लिखा रॉय। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या करा, प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया एल नेम। ठीक है, ये रहा मेहुल रॉय। ठीक है, आ गया।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉल आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा जो है वो हम स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये पे देखो, स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लेट नेम जॉन। ठीक है, यहाँ पे हम नेम स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, टेक्स्ट कैरेक्टर्स वगैरह आ गए। जैसे अभी लेट एज है, तो यहाँ पे देखो इंटीजर वैल्यू आ गया। ठीक है, लेट इज स्टूडेंट, देखो ट्रू, यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप आ गया। अभी ये सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बूलियन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, फिर हम इन चीज़ों को, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया, इस तरीके से हम उसको प्रिंट करेंगे, तो आपका जो कुछ आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में वेरिएबल जो है उसको एक साथ हम कैसे यूज करेंगे। अब जैसे देखो, लेट नेम जॉन और उसकी एज क्या है 25, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज, ठीक है, नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, माई नेम इज जॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम, फिर एज, फिर ईयर्स ओल्ड लिखा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आई एम है वो क्या हो गया आपका स्ट्रिंग, और जो एज है ये कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, और यहाँ पे ईयर्स ओल्ड लिखा, तो ऑटोमेटिकली जो ये यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में रूल्स, जो वेरिएबल्स को नाम जो हम लिखते हैं उसका रूल्स क्या है लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहला, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर। हम नंबर से कभी भी वेरिएबल का स्टार्ट, हम नंबर जो है स्टार्ट नहीं करेंगे। वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, और उसका जो नाम जो भी आप लिखोगे वो रिलेटेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं जो नाम होते हैं उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें खुद से अपने हिसाब से नाम देना पड़ेगा, लेकिन वो रिलेटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है वेरिएबल का नाम आपने नेम लिख दिया और उसमें आप नंबर स्टोर करवा रहे हो। एग्जाम्पल, जैसे गुड एग्जाम्पल्स क्या है, लेट स्टूडेंट नेम, देखो इसमें कोई स्पेस नहीं है, इसमें कैमल केस लेटर का इस्तेमाल किया गया है। कोर्स नेम, मोबाइल नंबर। ठीक है, और बैड एग्जांपल्स क्या है, देखो लेट क्या हो गया, पहले नंबर दे दिया फिर नेम हो गया, ये नहीं करना है अपने को। लेट माई नेम, देखो आप माई नेम है, इसमें क्या है, एन कैपिटल करके इसमें कोई स्पेस नहीं देना चाहिए था, बट इसमें माई के बाद स्पेस और नेम है। फिर ये देखो लेट लेट, अब देखो जो कीवर्ड्स है, लेट का नाम लेट से ही हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस है वो हमें नहीं करनी। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैं समझाता हूँ जो लेट, ठीक है, कॉन्स्ट और वेर का क्या मतलब है, क्या काम में आता है। लेट जो होता है बेसिकली उसका हम वैल्यू जो है बाद में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मान लो आपने लेट एज लिखा, आपने उसमें क्या कर दिया, 17 कर दिया, अब उसको आप 18 करना चाह रहे हो तो उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू चेंज कर सकते हो। चेंजेस का मतलब कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकने का क्या मतलब होता है कि आप उसमें मैन्युअली टाइपिंग करने का मतलब नहीं होता, आप उसमें प्रोग्राम के थ्रू कोई चेंजेस करवा सकते हो क्या, वो चीज़ों की बात बता रहा हूँ। तो लेट में वो चीज़ पॉसिबल है, आप प्रोग्राम के थ्रू उसके जो डेटा स्टोर है उसको आप चेंज कर सकते हो। const used when the store value should never change। अब const का हम तभी यूज करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि उसका जो डेटा है वो कभी चेंज नहीं होगा और ये फिक्स रहेगा, तभी हम क्या करते हैं, const का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैर जो होता है ये पुराने टाइम पे जब जावास्क्रिप्ट जब नया नया आया था तब हम वैर का इस्तेमाल करते थे। वैर में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने वैर एज करके आपने लिखा और उसमें आपने एज 18 दे दिया, आपने दोबारा कहीं पे डिक्लेयर करा वेर एज के नाम से, दोबारा रीडिक्लेयर हो जाएगा, जो नया डेटा डालोगे उसको रीराइट कर देगा वो। ठीक है, इसलिए हम वेर जो है वो यूज़ नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, अगर इसका स्कोप भी अगर आप समझो तो ये जो कॉन्स्ट और लेट होता है ये बेसिकली ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब होता है कि आप उसका डेटा जो है वो क्या नाम है, ब्लॉक, जो भी कोई फंक्शन के अंदर आप अगर लिखते हो तो उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वैर में कर सकते हो क्योंकि वैर जो है ग्लोबल स्कोप में आता है, तो अगर उसको आप किसी फंक्शन के अंदर लिखो तो उसको आप बाहर एक्सेस कर सकते हो, बट हमें वैर यूज़ नहीं करना। वैर के बारे में बस मैंने बताया, कहीं कहीं आपको वैर दिख जाए तो आप ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो वैर क्या होता है, वो मैंने आपको इस बात समझा दी है। ठीक है, वैर में क्या है, हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसका नाम में भी चेंजेस कर सकते हैं। लेट में हम सिर्फ डेटा का जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, नाम नहीं चेंज कर सकते। कॉन्स्ट में अगर आपने जो चीज़ सेट कर दिया वो सेट है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हाँ टाइप करके चेंज कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, लेट सिटी दे दिया जयपुर। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से सिटी लिख के उसको दिल्ली कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है वो दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, पहले जयपुर था,
ठीक है, इसने क्या कर दिया, जो वैल्यू है उसको चेंज करके उसने दिल्ली कर दिया, इसने जयपुर प्रिंट नहीं करके दिल्ली कर दी। कॉन्स्ट में मैंने यूएसए किया, फिर मैंने कंट्री लिख के इंडिया असाइन कर दिया, मैंने वापस से रीअसाइन करने को चाहता हूँ, लेकिन वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, वो एरर कर देगा, सीधी सी बात है। एरर भी कर देगा और साथ में वो सीधा बता देगा कि चेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल भी बता देता हूँ। लेट, जैसे अब इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का नाम कोडजोन एकेडमी होगा, लेकिन कोर्स क्या है, तब हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। देखो, है तो सेम कैटेगरी के वेरिएबल, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग। ठीक है, अब इसमें इस तरीके से आप इसको प्रिंट करवा सकते। ठीक है, आज हमने इस वीडियो पे क्या क्या कवर किया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, वेरिएबल कैसे शो करना है। ठीक है, वेरिएबल्स के नामकरण वगैरह जो हम बोलते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो चीज़ हमने सीखा। और लेट, वेर और कॉन्स में क्या अंतर है वो चीज़ हम सीख। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो भी आपको अभी डिस्प्ले में दिखाया है, आप उन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और इनको लॉजिकली समझिए। HTML CSS में क्या था, आपने समझ लिया, उसको बेसिकली सेम चीज़ आपको करनी है, बट यहाँ लॉजिक्स काम में आएगी। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको आप अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं और किन किन चीज़ों को हम कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शंस में हमें बता सकते हैं।